सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी छोटी सी चीज हो जो आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल को दूर कर सकाए, जो बैंड होती हुई राहों को खोल दे, जो आपकी परेशानी को सुकून और आपकी बीमारी को शिफा में बदल दे, तो क्या आप उस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पसंद नहीं करेंगे? बहुत से लोग समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसा देने का नाम है, लेकिन असल में सदका अल्लाह के साथ एक ऐसा मामला है जिसमें नुकसान का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब बंदा अल्लाह की राह में देता है तो वो असल में अपने लिए ही जमा कर रहा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका मुसीबत को टाल देता है, लेकिन अफसोस के हम अक्सर सदका उस वक्त याद करते हैं जब मुश्किल आ चुकी होती है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो शायद हमारी जिंदगी में जो कई मुश्किलात आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं, वो किसी ना किसी सदका का ही असर होती हैं। वो सदका जो हमने खामोशी से दिया होता है, या वो मदद जो हमने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सदका के उन फ़ायदों पर जो सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि आखिरत तक हमारे साथ जाते हैं। सदका का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता, बल्कि हर वो नेकी जो किसी दूसरे के काम आए सदका कहलाती है। किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी उदास चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना, किसी गिरे हुए को संभाल लेना, किसी को सही राह दिखा देना, ये सब सदका है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि सिर्फ अमीर लोग ही सदका करें, बल्कि ये सिखाता है कि नीयत अमीर होनी चाहिए। आज हम डिटेल से समझेंगे कि सदका कैसे हमारी जिंदगी में बरकत लाता है, कैसे ये मुसीबत को दूर करता है, कैसे ये दिल को सुकून देता है, और कैसे एक छोटी सी नेकी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बन जाती है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात आपको वो अमाल दे दे जो आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। इंसान की जिंदगी मुश्किलात से खाली नहीं होती। कभी घरेलू परेशानी, कभी रिज़्क की तंगी, कभी बीमारी और कभी दिल का बोझ। ऐसे में इस्लाम हमें एक ऐसा नुस्खा देता है जो न सिर्फ मुश्किल को कम करता है बल्कि आने वाली परेशानियों को भी दूर कर देता है, और वो है सदका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बला को टाल देता है। ये सिर्फ लफ्जों का वादा नहीं बल्कि हकीकत है। बहुत से लोग इस बात का एहसास भी नहीं करते कि उन पर आने वाली कोई मुसीबत सिर्फ इसलिए टल गई क्योंकि उन्होंने किसी वक्त अल्लाह की राह में कुछ दिया था। सदका एक शील्ड की तरह काम करता है जो अल्लाह के हुक्म से बंदे को नुकसान से बचाता है। जब बंदा किसी और की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद फरिश्तों के जरिए फरमा देता है। मुश्किल के वक्त सदका देना भी जरूरी है, लेकिन मुश्किल से पहले सदका देना और भी ज्यादा असर रखता है। ये अल्लाह पर यकीन की निशानी है, और इसी यकीन की वजह से अल्लाह अपने बंदे को मुश्किलात से महफूज रखता है। अक्सर लोग ये सोचकर सदका देने से रुक जाते हैं कि कहीं उनका पैसा कम ना हो जाए, लेकिन इस्लाम हमें इस सोच से निकाल कर यकीन की तरफ ले जाता है। कुरान और हदीस दोनों इस बात की गवाही देते हैं कि सदका देने से माल कम नहीं होता, बल्कि उसमें बरकत आ जाती है। बरकत का मतलब ये नहीं कि पैसा सिर्फ गिनती में बढ़ जाए, बल्कि ये कि वही पैसा ज्यादा काम आने लगता है, ज्यादा सुकून देता है और ज्यादा फायदा पहुंचाता है। बहुत से लोग कम कमा कर भी मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा कमा कर भी परेशान रहते हैं। इस फर्क की वजह बरकत है, और बरकत का सबसे बड़ा जरिया सदका है। जब बंदा अल्लाह की राह में देता है तो अल्लाह उसके रिज्क के रास्ते खोल देता है, कभी ऐसे जारिये से जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। सदका असल में अल्लाह पर भरोसा है, और जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए कफी हो जाता है। आज के दौर में इसी भी से महंगी चीज सुकून है। पैसा है, घर है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं। इस्लाम हमें बताता है कि दिल का सुकून सिर्फ लेने से नहीं बल्कि देने से मिलता है। जब बंदा किसी की मदद करता है, किसी के आंसू पोंछता है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, तो उसके अपने दिल में भी अजीब सी ठंडक उतर आती है। ये वो सुकून है जो किसी चीज खरीदने से नहीं मिलता। सदका इंसान के दिल से लालच, हसद और तकब्बुर को निकाल देता है, और उसकी जगह रहमत और शुक्र पैदा करता है। जब बंदा अल्लाह के लिए देता है तो उसका रिश्ता दुनिया से कम और अल्लाह से ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि अगर दिल बेचैन हो तो सदका दो, क्योंकि सदका सिर्फ दूसरों का फायदा नहीं बल्कि सबसे ज्यादा फायदा खुद देने वाली को होता है। यह दिल को हल्का करता है और ईमान को ताकत देता। सदका जरिया वो नेकी है जो बंदे के मरने के बाद भी उसके नामे आमाल में लिखी जाती रहती है। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके साथ सिर्फ उसके आमाल जाते हैं। अगर किसी ने अपनी जिंदगी में ऐसा सदका छोड़ दिया हो जिससे लोग फायदा उठाते रहें, तो उसका सवाब कब्र में भी पहुंचता रहता है। पानी का इंतजाम कर देना, इल्म फैलाना, कुरान की तालीम का जरिया बनना, मस्जिद या मदरसा बनवाना,
ये सब सदका-ए जरिया की मिसालें हैं। ये वो सरमाया है जो वक्त के साथ कम नहीं होता। अक्लमंद वो है जो अपनी जिंदगी में ही अपनी आखिरत के लिए इन्वेस्ट कर लेता है। जरूरी नहीं कि सदका-ए जरिया बहुत बड़ा हो, नियत बड़ी हो तो छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़ा अजर बन जाती है। जो बंदा अल्लाह के लिए कुछ छोड़ जाता है, अल्लाह उसका नाम जिंदा कर देता है और उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है।